ये जो बोल रहे हैं ना सनाप मल्ला मुकेश सहनी दलाल के रूप में आ रहे हैं, ये बड़ी विचित्र लीला है। जब तक भाजपा के नीतियों पर चलने लगे, यह निषाद समाज की बात करके श्री रामचंद्र की जय जयकार लगाने लगे। ये स्वयं निषाद पार्टी के कोई अस्तित्व की फिक्र किए बिना भारतीय जनता पार्टी में ढुक गए। उन्होंने कहा कि जितने भी दूसरे पार्टियों में नेता निषाद समाज के हैं, वो सब के सब गद्दार हैं। वो सब कितना दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति कल तक जिन निषाद समाज के तमाम नेताओं और समाज सेवियों को गद्दार कहता था, सिर्फ इसलिए कि वो लोग दूसरी पार्टियों में हैं, दूसरी पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना सनाप मल्ला मुकेश सहनी दलाल के रूप में आ रहे हैं, ये बड़ी विचित्र लीला है। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल न हुए थे महाशय, अपनी निषाद पार्टी के बिगुल पे चला रहे थे, बजा रहे थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे जितने भी नेता थे, पूर्वांचल में सन 2000 से एक लहर आई थी, गोरखपुर में खास करके निषाद समाज का डंका बजने लगा था। राम भुआल निषाद एक नेता हुआ करते हैं जो शेरे पूर्वांचल कहे जाते थे। एक और स्वर्गीय नेता हम लोगों के बीच अब नहीं है, स्वर्गीय जमुना निषाद, उनको भी बहुत बड़ा दिग्गज नेता कहा जाता था निषाद समाज का। और निषाद समाज के इन नेताओं ने जो कार्य किया, उस कार्य का असर 2010 तक रहा, जोरदार असर। और 2010 नहीं बल्कि 2012 तक रहा। यह लोग अपनी तूती बुलवाए, लोगों ने निषाद समाज के तमाम लोगों को राजनीति करने का पाठशाला दिया, सिखाया कि किस ढर्रे पर राजनीति होती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे लोग, चाहे बसपा में रहे, लेकिन उन लोगों ने सर उठाकर स्वाभिमान के साथ चलना तो सिखा ही दिया था। लेकिन इस व्यक्ति ने निषाद पार्टी का जब बिगुल बजाना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि जितने भी दूसरे पार्टियों में नेता निषाद समाज के हैं, वो सब के सब गद्दार हैं, वो सब चमचे हैं पार्टियों के, निषाद समाज के हितैषी नहीं हैं वो लोग। लेकिन आज जब ये स्वयं अपनी पार्टी को यही कह कहकर आगे ला दिए, निषाद पार्टी ही निषाद समाज की हितैषी है, निषाद समाज के अधिकार दिलाने वाली पार्टी है, निषाद समाज की असली पार्टी है, इस बात का ढकोसला और डंका बजवा बजवा कर जब ये सारे निषाद समाज को अपनी ओर कन्वर्ट कर लिए, तो उसके बाद क्या किए, ये स्वयं निषाद पार्टी के कोई अस्तित्व की फिक्र किए बिना भारतीय जनता पार्टी में ढुक गए। उसके पहले ये सपा को भी समर्थन दिए या सपा से लिए। उपचुनाव आया 2018 का, उसमें इनके सुपुत्र श्री प्रवीण निषाद जी सांसद बने गोरखपुर सदर सीट से, जो कि योगी का गढ़ कहा जाता है। वो इतना आसान नहीं था, योगी के गढ़ में सेंध लगाना बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन था। लेकिन ये सारे जो नेता थे ना, जिनको ये कभी गद्दार कहा करते थे, वो सारे लोग एकजुट होकर इनका प्रचार प्रसार किए। और उस एकजुटता को दिखाने के बाद इनको जो विजय मिली, वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा मैसेज गया। लोगों ने तो इनका ही नाम को आगे रखना शुरू किया, और होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद के कारनामे बड़े विचित्र थे। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर होती गई, यह लौलत्ता खाने के चक्कर में साहब जो है भाजपा की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि इनकी नीति है कि जो सत्ता में रहेगा उसके साथ ही रहेंगे। ये होना भी चाहिए, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में रहकर कोई इस समाज का भला यदि न कर पा रहा हो, इस समाज का हक अधिकार सही मायने में न दे पा रहा हो, तो भी क्या उनको सत्ता में ही रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के निहित, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस समाज को सम्मान दिलाने का बात कह के, हमने इस समाज को बहुत सम्मान दिला दिया, मान बढ़ा दिया, इन सब बातों को कहकर यह सत्ता पक्ष में शामिल होकर अपना पद, अपने सुपुत्र गणों का पद लेकर बहुत खुश हैं। कुछ टिकट पाकर उन टिकटों की अच्छी खासी बिक्री करके बहुत प्रसन्न है, बहुत गदगद और धनाढ्य भी हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो उकसाया, जो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने समाज को हाईलाइट करने के लिए,
अपने समाज को लाइमलाइट में लाने के लिए इन्होंने कई एक ऐसे लोगों को ओनली निषादवादी बना दिया। अब ये भाजपावादी बन गए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नीतियों पर चलने लगे। यह निषाद समाज की बात करके श्री रामचंद्र की जय जयकार लगाने लगे। लेकिन कुछ लोगों को इन्होंने कट्टर निषाद बनाया। उनसे कहा कि ना, ये जो भी बड़े लोग हैं ये हमारे दुश्मन हैं, और ये कह के इन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं के अगल बगल पड़ोस में दुश्मन पैदा कर दिए, उनके गांवों में दुश्मन पैदा कर दिए। उन सबको इन्होंने उनके अपने सीमान में चलना मुश्किल करवा दिया। कुछ लोगों को इन्होंने महाराज बनाया। महाराज से मतलब है पुरोहित बनाया, राज पुरोहित। निषाद क्रांति और संस्कार का प्रचार करने हेतु इन्होंने तमाम तरह के ढोंग और स्वांग रचने का कार्य किया। उन लोगों ने अपनी पूरा अफोर्ड लगाते हुए अपने आप को उस गेटअप में लाया, उस तरह की शिक्षा दीक्षा लिया, निषाद समाज के इतिहासों का अध्ययन किया, तमाम वेद और तमाम पुराण का अध्ययन किया, उसमें से अपने लिए कंटेंट निकाले, अपने मंत्रोच्चार आदि को पूरा कंठस्थ किया, और उसके बाद ये महाशय जाकर दूसरे की राग और दूसरे की डफली बजाने लगे। आप लोग सोचिए कितनी विचित्र लीला है, कितनी विषम परिस्थिति है ये, कि आप जिसको पूरी तरह से विश्वास करके, जिसके ऊपर आस्था मन लगाकर, हृदय से जिसको अपना आदर्श और आइडल मानकर आपने दूसरे किसी को भी नकार दिया, यह वो व्यक्ति जिसको आपने आइडल आदर्श बनाया अपना, वो व्यक्ति खुद ही दूसरे के खेमे में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर आप कहां के रहे, किस हाल में आप रहे। कितना दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति कल तक जिन निषाद समाज के तमाम नेताओं और समाज सेवियों को गद्दार कहता था सिर्फ इसलिए कि वो लोग दूसरी पार्टियों में हैं, दूसरी पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही आज अपने पूरे परिवार को लेकर दूसरी पार्टियों का पद जाकर प्राप्त कर लिया, और वो भी उस पार्टी का जिस पार्टी में सबसे बड़ा खेल होता है सत्ता में रहने का, क्या, जातीय समीकरणों का बैलेंस बनाना। ये जो आंकड़ा है ना, ये जो सिस्टम है ना, और कोई दूसरी पार्टी भुना ही नहीं पाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर हायर एजुकेटेड लोग हैं, जो लोग राज करना जानते हैं, जिनको राज करने के लिए ही खुद को जो है मान के चलते हैं कि हम राजा हैं, हम राज करने के लिए बने हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग हैं। उस तरह के माइंड सेट के लोग उस पार्टी को कमांड करते हैं। आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक आदि की सोच, भारत को जिस तरह से वो आज सीमांकित करते हैं, जिस तरह से वो बहुत बड़ा अपना एक संघ बनाना चाहते हैं, आज आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हमारा नाम हो रहा है विश्व पटल पर, भारत के एकदम आखिरी छोर तक। सिर्फ गलतफहमियां हैं। जो लोग आज भी दूसरे दलों में राजनीति कर रहे हैं, उनको गद्दार बताते हुए कोई एक व्यक्ति जो बड़ा समझदार है, वो आपके सारे वोटों को कन्वर्ट करके जिस तरह से अपने आप को सिर्फ एक शीर्ष स्थान पर बैठाता है और बाकी लोगों से अपनी ही आरती और पूजा करवाता है, वह व्यक्ति आपको क्या कल देगा, आपके बच्चों को क्या भविष्य देगा, वो आप लोग देखेंगे। आप लोगों का पछतावा तो वैसे शुरू हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार और कर लीजिए, कम से कम इस इलेक्शन तक करिए। आप लोगों को सब दूध का दूध पानी का पानी होता नजर तो आएगा, लेकिन उसके बाद पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यह बहुत बड़ी विडंबना है। यह पार्टी में रहने के साथ इस व्यक्ति का अस्तित्व है। इस पार्टी से निकलते ही या इस पार्टी के दूर होते ही अस्तित्व क्या, पूरी बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। बहुत विडंबना, बहुत बुरी स्थितियां, पैसा, रसूख, धन दौलत, संपदा, व्यवसाय, ये सब का क्या है, कब तक है?